हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड। सो मेरे प्यारे बच्चों आज हम शुरू करेंगे एल्कीन का कैसे कैसे प्रिपरेशन करते हैं, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ओके, तो एल्कीन इसे जो 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। ओके यस, ये आज 5th नंबर की वीडियो है। ओके, तो जो 4 वीडियो कंप्लीट आपने कर दी हैं उनको जरूर देख के आइएगा, जिससे आपका एल्केन एंड एल्कीन सही सही हो जाए। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आज का जो टॉपिक है, जल्दी से कॉपी पेन लेके आ जाओ और शुरू करते हैं टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रॉम एल्काइंस। हम एल्काइन से बनाने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एल्काइन से सबसे पहले हमने लिख दिया ये C ट्रिपल बॉन्ड CH3 और यहाँ बना दिया हमने CH3। ओके, ये मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसा कि हम एल्कीन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रॉम एल्काइन से कैसे हम एल्कीन बनाएंगे वो देख रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि हमने ये लिख दिया है सबसे पहले एल्काइन। ओके, इसका नाम मुझे बताना क्या है। इसका नाम है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा सर? ब्यूट हो जाएगा। ओके, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है सर? सेकेंड पोजीशन पे। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, जल्दी से बताओ? आइन लगाते हैं ना, ये हो गया। तो इसका नाम है ब्यूट टू आइन। ओके, अब हमने इसका रिडक्शन करा। क्या किया? इसका रिडक्शन, यानी इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई है और ये एक और पाई है, यानी 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, उसका हमने बिर्च रिडक्शन करा। क्या किया? बिर्च रिडक्शन। और भी किसकी प्रेजेंस में होता है बिर्च रिडक्शन? इसे ध्यान रखना है। ठीक है, बिर्च रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो हमने जब इसका बिर्च रिडक्शन किया तो क्या बना? देखो, ये बना ट्रांसब्यूटटूइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा, ये तो हमें पता है कि एल्कीन बनेगा, ये तो पता है कि एल्कीन बनेगा। ठीक है, ये हमें पता है एल्कीन बनेगा, ये हमें पता है। ठीक, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता है कि कौन सा बनेगा। ट्रांस बनेगा, क्योंकि एल्कीन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। ओके, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस होता है। तो बिर्च रिडक्शन कौन सा बनाता है? वो बनाता है ट्रांस बनाता है। तो कैसे याद रखना है? ऐसे देखो, BTS सुना होगा ना तुमने? यस, तो यहां से तुम याद रख सकते हो कि जो बिर्च रिडक्शन है वो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? वो ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है। कौन सा? B फॉर बिर्च। ओके, ये है बिर्च रिडक्शन। कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट टेक्निक, फ्रॉम एल्काइन से एल्कीन बनाने की। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ये है एल्काइन। अब हमने लिंडलार कैटेलिस्ट डाल दिया। अब सर ये लिंडलार क्या होता है? हैं, ये तो गाली जैसी लग रही है। ये गाली वाली नहीं है, ये किसी पर्सन का नाम है। ठीक है, तो लिंडलार कैटेलिस्ट ने क्या क्या है? हाइड्रोजन और पैलेडिनियम और कैल्शियम कार्बोनेट एंड सल्फर का थोड़ा सा अमाउंट, इन सबको मिक्स करके लिंडलार कैटेलिस्ट बनता है। और अगर हमने लिंडलार कैटेलिस्ट डाल दिया और रिडक्शन करा किसका? ब्यूटूआइन का, तो पता है क्या बनता है? देखो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? एसिस ब्यूट टू इन। ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट बना? सिस बना। ये ज्यादा याद रखना है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, सबने LCD तो देखी होगी, सबके घर में LCD है ना? ये LCD होती थी पहले, अब तो LED आ गई। तो LCD, L फॉर क्या हो गया? लिंडलार। क्या हो गया? लिंडलार कैटेलिस्ट। ओके, कैटेलिस्ट। तो लिंडलार कैटेलिस्ट से क्या बनेगा? C फॉर क्या बनेगा? सिस प्रोडक्ट बनेगा। कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट इट। ओके, ये आपको पेपर में बहुत मदद करेगा कि बिर्च रिडक्शन से कौन सा बनता है? ट्रांस बनता है। एंड लिंडलार कैटेलिस्ट से क्या बनता है? सिस प्रोडक्ट बनता है। तो कीप इन माइंड माय छोटे छोटे लाल, समझ में आया ना? लाइक करके जाना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर में, यानी एल्कीन बनाने की जो दूसरी टेक्निक है। तो उससे पहले हम, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, इसको इरेज भी करना पड़ेगा, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। ठीक है,
मैं जरा हट जाता हूँ स्क्रीन से, तो जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया, वेरी गुड। अब देखो दूसरी टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये जो निमोनिक लिखा है ना मैं BTS एंड LCD, इसको भी जरूर लिख लेना क्योंकि एग्जाम में निमोनिक बहुत मदद करते हैं एज यू नो। ओके, इसे इरेज कर दो। दूसरा हमारा प्रिविशन है, दूसरा नंबर है फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, और इसको क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्किन भी बोलते हैं। हाँ, हेलो एल्किन, ये हेलो एल्किन है, ठीक है। तो हेलो एल्किन लिखते हैं हम सबसे पहले, CH3 और ये CH2 और यहाँ हो गया C, ठीक है। है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस, कीप इन माइंड। हाँ, ये है एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH क्यों डालते हैं, इसका भी एक अच्छी केमिस्ट्री है। इन दोनों का जो केमिस्ट्री है ना उसको भी देखते हैं, इन्हीं को क्यों डालते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन कर रहे हैं ना हम, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सी है, वाह, ये एलिमिनेशन के थ्रू हो रहा। तो अब देखना, अगर हमने अल्कोहल डाला, अल्कोहल तो तुम पीते हो ना, पी के बैठे हो ना अभी, या नहीं पी है, ये KOH है, ठीक है, ये बेस है। ये क्या करता है ना, ये इस नेगेटिव ने इस H को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या बन गया, ये CH3 CH2 एंड O नेगेटिव एंड K, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na नहीं लिया तो K लिया हमने, K पॉजिटिव एंड वाटर बन जाएगा। ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये बेस है, ओके, और ये क्या है, एसिड है, और ये क्या हो गया। अब बताओ जल्दी से, अब सुनना ध्यान से, ये क्या था, एसिड था, ये वीक एसिड होता है, ओके, अल्कोहल क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेट लॉरी, ठीक है, वो क्या कहते थे कि अगर कोई वीक एसिड है और वो अपना जो दूसरा कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, ये क्या है, उसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। अगर ये वीक होगा, ये वीक एसिड होगा, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ना वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो यानी जो हमारा क्या एथेनॉल है, एथेनॉल वीक एसिड है, एथेनॉल क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। तुमने वाइन तो पियोगी ना, देखिए कैसी होती है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो कैसी होती, खट्टी होती ना, बट खट्टी होती है नहीं, अभी पी के बैठे हो ना। हाँ, तो अब यहाँ देखना, मैंने क्या कहा, जो हमारा एथेनॉल है वो क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम सब यहाँ पर क्यों ये एल्कोहलिक KOH क्यों डालने, पता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। स्ट्रॉन्ग, इसको भी लिख लेना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन लाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये। और जबकि पता है जो वीक होते हैं, वीक बेस जो होते हैं, वीक बेस, वो पता है क्या करते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये इसको जल्दी से लिख देना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वीक वाले में, ठीक है। तो हम इसको क्यों कर रहे हैं, अब देखो क्या हुआ, CH3, ये हमने CH कर दिया, यहाँ पर से क्या हुआ, यहाँ से इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये Cl हो गया, इसका H एक ऊपर निकला है, ठीक है, ये दो यहाँ से गायब हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर से गायब हुए तो यहाँ देखना क्या हो गया, ये 2 और ये 2, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। और क्या निकल गया, HCl, ये ऐसे बना डबल बॉन्ड। और क्या बन गया हमारा, इथीन बन गया। बना कि नहीं बना, सर बन गया इथीन। इस रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, जो ये 12th में भी आती है बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या क्या हट रहा है, एक तो हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन, तो इसको एक और नाम से जानता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। ये मेरे साथ रिपीट करो, नोट इट डाउन माय चाइल्ड, जल्दी से नोट कर लो। तो ये रहा हमारे प्यारे बच्चों डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि जब भी तुमको कभी ऐसा लगे ना कि कोई रिएक्शन में अल्कोहलिक क्या डाला है, KOH डाला है, क्या डाला है,
अल्कोहलिक KOH, तो आपको एलिमिनेशन करनी है। और एलिमिनेशन में हमेशा क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। यानी क्या होता है, एक H और Cl उसके साथ जाएगा, इसका जो Cl है ना, यहाँ पर कोई भी हेलोजन होगा उसके एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये बाय प्रोडक्ट होगा, ये निकल गया। ठीक है, सो वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग। ओके, सो पे अटेंशन एंड नोट इट डाउन, और इसको हम इरेज कर देते हैं। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया। इसको देख लेना अल्कोहलिक KOH को, जहां पर भी अब देखो, अब एक होता है ये CH3CH और 2CH, और यहाँ बना दिया हमने Cl कर दिया, और ये CH3 हो गया। ये है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हम कर रहे थे ना, Cl को जा रहे थे इस H के साथ। अब इसके साथ कोई और, इसके साथ अगर एक कार्बन और होता तो इसके साथ भी जा सकता था, तो इसके पास यहां पर तो कोई ऑप्शन नहीं है कि वो H को किसके साथ लेके जाएगा, बट यहां पर पता है ऑप्शन हो गया। देखो उसको, अब मैं एक इसके साथ रिएक्शन करानी है इसकी, इसको नीचे कर देते हैं। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, इसका ध्यान देना। हाँ, अल्कोहलिक KOH होगा तो पक्का एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और एल्किन बनते हैं, यानी डबल बॉन्ड वाले बनेंगे। ठीक है, अब इसके पास देखना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यानी ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसके पास यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये। ठीक है, अब कोई भी ग्रुप अगर लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, तो इसका पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। क्या आप कीप इन माइंड, ठीक है, क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है। कार्बन, अल्फा कार्बन क्या कहलाता है बबुआ, अल्फा कार्बन। अल्फा मतलब पहला कार्बन। ओके, ये पे अल्फा कार्बन है। अब इसके पास दो अल्फा कार्बन है, यानी यहां से भी H जा सकता है इसके साथ, ठीक है, और यहां से भी H जा सकता है। ये हुई। अब तो तुम कंफ्यूज हो गए ना, अब तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, अब तुम कौन सा सही मानोगे, यानी किसका अमाउंट ज्यादा होगा। तो इसके बाद पता है क्या, कौन सा रूल आया, वो रूल आया सेट-जेफ रूल। क्या आया, सेट-जेफ रूल। तो सेट-जेफ रूल ने क्या कहा, सेट-जेफ रूल एलिमिनेशन में ही रखता है। हाँ, तो एलिमिनेशन के लिए ही आता है सेट-जेफ रूल। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर सेट-जेफ रूल। तो जल्दी से इसे लिखो, सेट-जेफ रूल किस में लगता है, एलिमिनेशन में लगता है सर, एलिमिनेशन में लगता है। ये है एलिमिनेशन। आया कि नहीं आया, जल्दी से लाइक भी कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो काला बटन दबा भी देना, और अपने 5 फ्रेंड को, मिनिमम 5 फ्रेंड को शेयर कर देना, बिकॉज यू आर वेलफेयर ऑफ योर फ्रेंड, सो प्लीज सेंड इमीडिएटली। कर दिया ना, बहुत तेज हो रहे हो हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, तो सेट-जेफ रूल क्या कहता है, देखना। सेट-जेफ रूल ये कहता है कि बनेगा तो दोनों प्रोडक्ट, देखो हम दोनों प्रोडक्ट बना देते हैं। हाँ, ध्यान से देखना, हमने बना दिया, इसको ऐसे कर दिया और ऐसे भी कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। अब जब इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, देखना, ये बना CH3CH, डबल बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा CH, और ये CH3 हो जाएगा, और क्या निकलेगा, -HCl। ये तो तुमको पता ही है, यहाँ भी -HCl निकलेगा। और अब ये ये Cl किसके साथ जा रहा है, इसके साथ जा रहा है। ध्यान से देखना, CH3 CH2 ऐसे ही रहेगा, CH डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा CH2। देख लिया। अब ये दो प्रोडक्ट बन गए। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा बनेगा वो हमको देखना है, ठीक है, कौन सा ज्यादा बनेगा वो हमको देखना है। तो सेट-जेफ ने क्या कहा, सेट-जेफ ने कहा आप उस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या एलिमिनेशन करोगे जिस कार्बन पे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूशन होंगे। ओके, मोर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूटेड, ओके, ग्रुप। ये अब इसमें इस कार्बन के साथ एक ग्रुप लगा है, इस कार्बन के साथ कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है, इसलिए हम इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को जो निकालेंगे ना,
यहाँ पर इसका केवल 20% ही बनेगा और इसकी जो बनेगी अमाउंट में वो 80%, यानी ये ज़्यादा बनेगा और ये कम बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? सेट जेब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम मोर सबस्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। ओके, ये डबल बॉन्ड यानी एल्कीन है। ओके, एल्कीन है, हाँ एल्कीन है। और ये क्या? मोर सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ भी एक सब्स्टिट्यूशन लगा है, यहाँ भी एक सब्स्टिट्यूशन लगा है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। अब जबकि ये वाला एल्कीन क्या है? देखना, ये एल्कीन है, इसके इस साइड तो सब्स्टिट्यूशन लगा है बट इस साइड कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा है, तो इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं ये है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज लेस stable. So from here you know, okay, very well what is the Sargent rule. So Sargent rule केवल एलिमिनेशन में लगेगा। और कब लगेगा? जब आपके पास दो अल्फा कार्बन होंगे जहां से हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं? एलिमिनेशन कर सकते हैं। बट हमेशा एलिमिनेशन एक ही की प्रेजेंस में होगा, वो है एल्कोहलिक KOH। तो जल्दी से इसे नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। अगर समझ में आ गया तो लाइक करके जरूर जाना, नहीं किया तो तुमको डंडे से बताएंगे फिर हम, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। अब हम चलते हैं दूसरी रिएक्शन की ओर, यानी हम थर्ड मेथड की ओर चल रहे हैं। कौन सी मेथड है? थर्ड मेथड जो एल्कीन बनाएगी। तो हम 2 मेथड हम सीख चुके हैं। क्या है? सो फ्रॉम विसिनल हैलाइड्स, इससे बनाने वाले हम। अब विसिनल मतलब क्या होता है? पड़ोसी होता है भैया, डिक्शनरी में देखना, ठीक है। विसिनल मतलब पड़ोसी, जिसको तुम देख के गाना गाते हो, तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी। ये है विसिनल। देख लिया विसिनल, ये होता है। विसिनल हैलाइड से क्या होती हैं कि 2 कार्बन होंगे और एक कार्बन में तो हैलोजन होगा, दूसरे एडजेसेंट कार्बन के पास भी हैलोजन होगा ये। और एक होता है जैमिनल। ओके, जैमिनल हैलाइड से भी होती हैं। अभी जैमिनल में क्या होता है कि एक ही कार्बन के पास 2 हैलोजन होंगे। देखो जैसे कि मैंने जैमिनल बनाया, ये यहाँ भी देखो एक हैलोजन है और यहाँ इसके इसी के पास ये CH2 एक ही कार्बन के पास, तो इसको बोलते हैं जैमिनल। जैमिनल, इसके लिए सिंपल प्रीफिक्स लगा देते हैं जैम, और इसके लिए प्रीफिक्स क्या लगता है? VIC, ये तो प्रीफिक्स होता है। तो अब हम इससे बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इससे एल्कीन बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा जिंक रखेंगे और थोड़ा सा क्या रखेंगे? थोड़ी सी मात्रा में नमक नमक नहीं रे बदतमीज, मेथेनॉल लेना है, गर्म कर देना है, ठीक है। तो ये हमने इसको गर्म कर दिया। तो जैसे हमने गर्म किया तो क्या बना बच्चों? ये बना डबल बॉन्ड, ये डबल CH2, ये बन गया एल्कीन, बना एल्कीन। उसके साथ साथ क्या बनेगा? ये बन जाएगा जिंक ब्रोमाइड, ये बन गया। तो ये भी एक टेक्निक है क्या बनाने की? एल्कीन बनाने की। तो जल्दी से नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 मोर एग्जाम्पल हम लेंगे, उसके बाद जल्दी से इसे नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो रे। मैं भी हसीन तू भी जबरदस्त मुंडा है, मैं मस्त कुड़ी तू भी जबरदस्त मुंडा है, मैं भी हसीन तू भी हसीन। सेम करना है इसमें भी, वही तो देखो ये हमने फिर से ले लिया विसिनल हैलाइड, बट इसमें एक सब्स्टिट्यूटेड है। ओके, इसका नाम, अगर इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 2 3, तो 1 क्या हो जाएगा देखना, 1,2 डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमो है ना, और फिर हो गया प्रोपेन। ये इसका नाम है, IUPAC नाम, हम पंडित ठहरे, नाम भी रख दिया हमने इसका। ये हो गया। जिंक की प्रेजेंस में हमने क्या कर दिया? CH3OH कर दिया, और इसको क्या कर दिया? फिर से जला दिया,
लगा दिया आंख, ठीक है, लगा दिया आंख, आंख लगाने पेपर का बना CH3, तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे, बट ये Br यहाँ से दफा हो जाएंगे, और Br दफा हो गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इसका नाम बता दो जल्दी से, अब कमेंट करके बता दियो। चलो हाँ, तुम्हें पसंद नहीं, हम बना लेते हैं। 1 2 3, तो 3 पे देखना क्या हो गया, तो ये हो गया प्रोप, डबल बॉन्ड लगाया 1 पे, इन प्रोपीन, यह प्रोपोनी। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम विसिनल हैलाइड्स से हम ऐसे यानी जिंक और मेथेनॉल, और फिर उसे हीट करेंगे तो बन जाएंगे एल्कीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल पे बिल्कुल नए हो तो काला 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 हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम इसे इरेज करते हैं। फोर्थ स्टेप, आई मीन फोर्थ मेथड, फ्रॉम ला 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 डिहाइड्रेशन, फ्रॉम एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब हम एल्कोहल का क्या करेंगे बच्चों, अब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक आज राज की बात बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि तुम कभी पी रहे हो, ठीक है, यह तुमने पी, ठीक है, ये तुमने पी, और तुम पी रहे थे, और तुम्हारे दोस्त भी पी रहा था, तुमने उसमें क्या डाल दिया, थोड़ा सा डाल दिया H2SO4, आई मीन एसिड डाल दिया भाई, कोई भी, ठीक है, जरूरी नहीं यही डाला, हमारे पास जो भी एसिड है, कोई नींबू डाल दिया नींबू, तो पता क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2। अब देखो, अब तुम्हारे दोस्तों को नशा होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दो मुझको, होगा सर? नहीं होगा, क्योंकि तो इथीन बन गया। तो ये होता है, तो अगर हम शराब में यानी वाइन में क्या डाल देंगे, नींबू डाल देंगे, तो वो एथीन में चेंज हो जाता है, उसका नशा कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए हैंगओवर में लोग क्या करते हैं, खट्टी चीजें खाते हैं, जिससे उनकी उतर जाती है, ठीक है। उतारना आता है गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है। तो हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन किया। अब डिहाइड्रेशन किससे किया सर हमने, अरे गधेड़ो, हैं, इतना भी नहीं आ रहा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है ना हमारा, सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, डिहाइड्रेटिंग, सर हमको पता नहीं, तुमको क्या पता रहता है रे, हैं बबुआ, आ जाते हो मुंह धो के, अरे H2SO4 है भाई। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब होता है जो पानी को रहने नहीं देता है, अगर इसके सामने ये कहीं पर आ गया ना तो पानी वहां से दफा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी वहां से चला जाएगा। तो बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब इसके सामने पानी रहता नहीं है। जल गया, ओके, जल गया, जब जल गया तभी जल गया, और जब जल जाता है तो जल जाता है ना, यस। तो जब जल जाता है यानी पानी जाता है तभी जल जाता है, कीप इन माइंड। और H2SO4 इज द वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ओके। सो प्रेजेंस H2SO4 की प्रेजेंस में अल्कोहल का क्या हो जा रहा है, डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, और वो क्या बना दे रहा है, ये बना दे रहा है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं प्यारे बच्चों, इसको जल्दी से नोट करो। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अब मैं इसकी मैकेनिज्म बनाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना इसकी मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म आती है इसकी। तो मैं इसकी मैकेनिज्म, पहला स्टेप नंबर पहले में क्या हो रहा है, स्टेप नंबर पहला तो इजी है, ये हो गया, और ये ब्रेक हो जाएगा H+ और किस में, HSO4 नेगेटिव में, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या हुआ देखना, स्टेप सेकेंड में क्या हुआ, CH3 CH2 और OH ये, इसके बाद लॉन पेयर है, इसने H+ को एक्सेप्ट कर लिया ये, और यहाँ से बन गया ये हाइड्रोनियम ऑक्सोनियम, या ये बन गया, H लग गया इस पे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, H पहले से था, ये बन गया, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या हुआ, स्टेप नंबर थर्ड में
CH3 CH2 और ये था O, इस पे H और यहाँ भी H था, पॉजिटिव चार्ज था ये। अरे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर सकता ज़्यादा देर, सहन नहीं कर सकता, उठा के ले जाता है। ठीक है, बॉन्ड को उठा दिया तो क्या बना, पॉजिटिव चार्ज बना, ये बन गया। और एट लास्ट स्टेप नंबर 4, इसको जल्दी नोट कर लेना। स्टेप नंबर 4 में क्या हुआ, अब हमारा वो याद नहीं कौन आएगा, ये वाला। ठीक है, HSO4 नेगेटिव, इसने अटैक करा किसके साथ, CH2, एक H को ऐसे लिख देते हैं हम, यहाँ पर रहा CH2। ये देखो ये इसके साथ अटैक हुआ, ये बॉन्ड यहाँ गिरा और क्या बन गया देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या बना, एक और H2SO4, ये यानी H2SO4 लास्ट में फिर से बन गया। तो H2SO4 ने कैसे एक्ट किया है, कैटेलिस्ट के तौर। ठीक है, और ये इसकी मैकेनिज्म है, ये क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनते हैं, एल्कीन बनते हैं, कीप इन माइंड। ओके, तो जल्दी समझ में आ गया तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर भूल गए हो तो बादाम भिगा के खा लेना, जिससे तुमको याद आ जाएगा कि तुमको क्या क्या करना है रे बबुआ। ठीक है, यस। सो अब हम तुमको बताएंगे, इसको जल्दी से नोट किया, वेरी गुड। अब हमने डिहाइड्रेशन तो सीख लिया, लेकिन एक पेपर में क्वेश्चन क्या आता है पता है, जो हमको बहुत ज़्यादा याद रखना है। अब कौन से एल्कोहल का डिहाइड्रेशन बहुत तेज़ी से होता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम अगर तुम्हारे पास देखना ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, ठीक है, अगर तुम्हारे पास 3rd डिग्री एल्कोहल होगा तो उसका डिहाइड्रेशन बहुत तेजी से होगा। ठीक है, कीप इन माइंड। फिर 2nd डिग्री का होगा तो फिर ये इसका ऑर्डर है, ये एल्कोहल का ऑर्डर है। अब एल्कोहल के ऑर्डर सर कैसे निकालते हैं, ये भी तो बता दो सर। अरे गधेड़ो, तुम क्या मूंगफली खाओगे बैठ के, सारा काम मुझे करवाओगे। काम करते करते मैं पतला दुबला नन्ना भोला सा बच्चे की जान लोगे तुम, हैं? सारा काम मुझसे करवाते रहते हो। चलो बता देते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है। ये देखो प्यारे बच्चों, हमारे ये हमारा अल्कोहल है। अल्कोहल का बगल वाला कार्बन देखते हैं, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, सर इसके साथ तो कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है, तो ये 0 डिग्री का है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी डिग्री का है, 0। अब देखना CH3CH2OH, अल्कोहल के बगल वाला कार्बन देखना, ये कार्बन ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, सर 1 कार्बन के साथ। सर ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी यानी प्राथमिक अल्कोहल, ये है प्राथमिक अल्कोहल। अब देखो हाँ, CH3 और इसके साथ एक और जुड़ गया, ये। अब यहाँ देखना, ये अल्कोहल के बगल वाला कार्बन देखना, ये कार्बन में कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 कार्बन जुड़े हैं ना। तो सर ये कौन सी डिग्री का हो गया, 2nd डिग्री का। इसको क्या बोलेंगे सर, सेकेंडरी अल्कोहल। कहीं अल्कोहल मत पी का जाना, पता चला यूट्यूब के अंदर घुस गए तुम पी के। एंड वन मोर थिंग, हम टर्सरी भी बना देते हैं, ये हमने बना दिया टर्शियरी, ये टर्शियरी हो गया। ये देखो, ये अल्कोहल के बगल वाला कार्बन ये है, इस कार्बन में कितने कार्बन जुड़े, 1 2 3, तो ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ये। सो फ्रॉम हियर यू कैन अंडरस्टैंड, ओके, व्हाट, क्या अंडरस्टैंड हो सकता है तुमको, अंडरस्टैंड ये हो सकता है कि जो अगर हम डिहाइड्रेशन करें अल्कोहल का, क्या करें, डिहाइड्रेशन अल्कोहल का करें, तो जो टर्शियरी अल्कोहल है उसका डिहाइड्रेशन बहुत तेजी से होगा। ओके, और फिर सेकेंडरी का होगा, फिर प्राइमरी का होगा। सो कीप इन माइंड एंड डोंट फॉरगेट माय चाइल्ड, माय छोटा, मेरा बच्चा और मेरा चुटका। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर भूल गए हो तो जल्दी से बादाम खा के आओ, हैं? तो अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सीरीज करते हैं, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है वो देखते हैं। इसको नोट कर लिया, जैसे हमारे पास ये है, ओके,
ओ बेंजीन नहीं बनाना भाई, ये हमने बना दिया। ओके, इसका नाम कमेंट करके नाम बता दियो अगर आता है तो। और हमने फॉस्फोरिक एसिड डाल दिया इस वक्त H3PO4 और थोड़ा सा इसको गर्म कर दिया, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा, इसके बगल वाला हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, निकलेगा, क्योंकि जब भी एसिड डालते हैं डिहाइड्रेशन तो होता ही होता है। तो क्या बन जाएगा देखना यहाँ पर, ये दो यहाँ से गया, ये गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, ओहो हो है नहीं जी। ये देखो सर इतने इजी क्वेश्चन क्यों बताते हो हमें। तो कीप इन माइंड, या तो फॉस्फोरिक एसिड हो गया या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कोई भी एसिड होगा तो अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा, एल्कीन में चेंज हो जाएगा। उसके एडजेसेंट कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो उसके साथ भागेगा, ठीक है। ये दोनों भाग के क्या बना देंगे, ये है OH इसका बॉयफ्रेंड, ये H उसका गर्लफ्रेंड, ये दोनों भागेंगे और पानी पानी हो जाएंगे। वाला नहीं सर, हमसे पानी पानी वाला नहीं, ठीक है। अब देखना एक और चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे सपोज तुम्हारे पास ये है और हमारे पास ये हो गया और यहाँ पर हो गया CH, इसमें OH लग गया और यहाँ पर हो गया CH3, ठीक है। अब तुमको देखना इस H को और इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, ओके PO4, और हीट कर दिया, ठीक है, हीट कर रखा है, हीट का साइन सही बनाओ, ये हो गया, ठीक है। अब तो देखना, अब इसके साथ भी इसका H होगा अल्फा वाला, इसका भी होगा H, एक H, इसका एक गायब कर देते हैं, एक H यहाँ हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये इसके साथ भी भाग सकता है और या इसके साथ भी भाग सकता है, तो किसके साथ भागेगा कमेंट करो। अभी मैंने बताया था सेट जेफ रूल, अब लग जाएगा इसमें क्या, सेट जेफ रूल, क्या लगेगा, सेट जेफ रूल। तो सेट जेफ रूल देखना क्या होगा, सेट जेफ रूल कहता है कि उसके साथ, उस वाले हाइड्रोजन के साथ वो एलिमिनेट करेगा जहां से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। तो इसके पास सब्स्टिट्यूशन है, इसके पास कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर देखना क्या होगा, ये वाला सही है, ठीक है, इस वाले के साथ भागेगा, इसके साथ नहीं भागेगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH3। सो कीप इन माइंड, ओके। बनेगा ये भी, ओके, बनेगा ये वाला भी इसके साथ भी, लेकिन उसकी जो परसेंटेज होगी ना प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा कम होगी। बट इस वाले की जो सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है उसकी परसेंटेज क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। तो कीप इन माइंड सेट जेफ रूल। तो सेट जेफ रूल क्या होता है, सेट जेफ रूल हमेशा किस में लगता है, एलिमिनेशन में लगता है। किस में लगता है, एलिमिनेशन में। ये चाहे वो डिहाइड्रेशन में करना हो या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में करना हो, ये इसमें भी लगता है डिहाइड्रेशन, ओके, डिहाइड्रेशन में भी लगता है। और प्लस किस में लगता है, एक और में लगता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में भी लगता है। ये दोनों में एलिमिनेशन यानी सेट जेफ रूल लगता है, क्योंकि बोथ रिएक्शन इज बिलोंग टू किससे बिलोंग कर रही है, अरे एलिमिनेशन से कर रही है। सो एलिमिनेशन से रिएक्शन बिलोंग करेंगी तो सेट जेफ तो अपना टांग अड़ाई देगा, क्योंकि वो किस पे काम करता है, वो एलिमिनेशन पे ही काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूल गए तो तुम बादाम और काजू खा के आ जाओ, ठीक है। तो अब चलते हैं हम, लास्ट रिएक्शन है, ओके। तो लास्ट वाली जो रिएक्शन है फिफ्थ, वो है कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, ओके। तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन भी एल्कीन बनाने में माहिर है, तो इसको हम देखते हैं। फिफ्थ नंबर है हमारा कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, इससे भी, ओके। तो इससे कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना, हाँ, CH2 एक लास्ट जो प्रोसेस है एल्कीन बनाने की, वो है कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस से। सो कोलबे कैसे करते हैं, पोटेशियम सक्सीनेट लिख लिया, ओके, क्या लिया, पोटेशियम सक्सीनेट, ओके, सक्सीनेट लिया तो पानी के साथ उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। इलेक्ट्रोलाइसिस तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी करंट लगा दिया भाई इस सॉल्यूशन में, और क्या बन गया हमारा, इथीन बन गया। देखो डबल बॉन्ड वाले बन गए, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी, हाइड्रोजन बनी, और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बना। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है जो बार बार पूछा जाता है, कि जैसे कि हमने क्या किया, पोटेशियम सक्सीनेट का क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस करा, तो जो कैथोड होगा ना, कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा, ये बार बार पूछा जाता है। तो इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये फैक्टर है प्लस। प्लस वाले को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं, है ना। और माइनस वाले को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस में ये पॉजिटिव चार्ज लगा है, ठीक है, और ये नेगेटिव है, ठीक है। इसमें हमने क्या डाल दिया? पोटेशियम सक्सीनेट, ये डाल दिया COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। अभी नेगेटिव है, ध्यान से देखना, ये नेगेटिव है तो किधर जाएगा? पॉजिटिव। यानी यहाँ से क्या निकलेगी? यहाँ से निकलेगी CH2 एथीन, यहाँ से निकलेगा। हाँ, इसको ध्यान देना, यहाँ से एथीन निकलेगा, कहाँ से? ये मैंने एनोड से। और यहाँ से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। अब इसमें हाइड्रोजन भी तो है। हाइड्रोजन कहाँ से? हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव कहाँ से निकलेगा? वो निकलेगा कैथोड से, ये हाइड्रोजन गैस। ये तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा ना। इसको ध्यान देना है कि कौन सा कहाँ निकलेगा, क्योंकि एथीन पे, इस पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। ये कहाँ जुड़ के जाएगा? इसके साथ जुड़ जाएगा ना, यहाँ से एथीन निकलेगा, ऐसे याद रखना निमोनिक के तौर पे, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेगी? इस साइड से निकलेगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे ये रिएक्शन होगी और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? एथीन बनेगा। और एक और चीज़ बनेगी जो इसके साथ ये भी है ना, यस, इसके साथ ये भी तो है ये, तो यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी निकलेंगे, तो ये बबल्स यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन है किसका? पोटेशियम सक्सेनीनेट का ये है। सो ये कोल्बे की मेथड है। कोल्बे क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू क्या बनाते हैं? एल्कीन्स बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आज हमने स्टडी किया। क्या स्टडी किया? कि एल्कीन के कैसे कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो ये हमारी कुछ टेक्निक थे, 5 टेक्निक्स हमने डिस्कस करे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। हम उस पर डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द क्या? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? उसके फिजिकल अपीयरेंस, ओके। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल मतलब उससे केमिकल रिएक्शंस, वो कैसे रिएक्शन करता है, ओके, कैसे अटैक करता है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि एल्कीन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी, शेरज़ाफ रूल पढ़ा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन पढ़ लिया, तो और हमने विसिनल डायहैलाइड्स से, ओके, जैमिनल से भी देखा, जैमिनल भी हमने देखा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं एक नए जोश के साथ कल एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।